ये नीरपति दिलीप आपका 12th वालों का लेसन है। और आर्ट बल्कि जो कला वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये। और ये 2 पार्ट आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और कला वर्ग के किसी भी बच्चे को ये लेसन आपका मिस नहीं करना है, बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसमें जो राजा दिलीप थे उनके बहुत ही प्रतापी होने का, बलशाली होने का, और राजा के लिए प्रजा कितनी प्रिय थी और प्रजा के लिए राजा कितने प्रिय थे उसके बारे में बताया गया है। तो आप एक एक श्लोक को बहुत ही बारीकी से पढ़ें और एक भी श्लोक इसका मिस ना करें। कोशिश करती हूँ कि मैं आपको आसान भाषा में समझा सकूं। और इसकी अगर आपको संस्कृत याद नहीं हो और जो बच्चे संस्कृत में बहुत ही ज़्यादा कच्चे हैं तो मैं उनको एक तरकीब बताना चाहती हूँ कि केवल एक श्लोक याद रखें और अपनी दृष्टि से किसी न किसी एक पहचान को रखें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो देखिए यहाँ पहले श्लोक में बताया गया है वैश्वतो, इसका मतलब होता है सूर्य का पुत्र, मनुर नाम, मान्यो, महिश्राम, असिन, शिक्तमार, प्रलव, छंत, महावीर। कहने का मतलब भगवान सूर्य के पुत्र जिनका नाम था मनु, मनु नाम यानी कि मनु नाम के सूर्य के जो पुत्र थे मनु नाम के थे, वो मान्यों और महिलाएं सभी महान पुरुषों में उसी प्रकार से महान माने जाते हैं जिस प्रकार से जितने भी महान वेद हैं, जितने भी वेद में मंत्र हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण मंत्र है वो क्या माना गया है? ओम का मंत्र माना गया है। यानी समस्त संसार में जितने भी विद्वान व्यक्ति हैं उनमें सूर्य के पुत्र मनु को उसी प्रकार माननीय यानी कि महान माना गया है जैसे वेदों में जितने भी मंत्र हैं उनमें सबसे महान मंत्र ओम का माना गया है। यहाँ दूसरा है तदंते श्रुतिमती प्रसूता शुद्धि मंत्र दिलीप इति राजेंद्र क्षीर निधावे। यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो मनु थे, मनु का जन्म राजा दिलीप के रूप में उसी प्रकार हुआ है क्योंकि वो एक बहुत ही पवित्र, प्रसूता का मतलब होता है पवित्र, शुद्धमती यानी कि शुद्ध माने जाते हैं और बहुत ही पवित्र माने जाते हैं जिस प्रकार से क्षीर सागर में इंद्र वो मतलब कि चंद्रमा माने जाते हैं। यानी कि राजा दिलीप को मनु के रूप में जो पैदा किया गया है तो राजा दिलीप मनु के रूप में उसी प्रकार से पैदा हुए थे जिस प्रकार से कि क्षीर सागर में चंद्रमा पैदा हुआ है। कहने का मतलब जो समुद्र का मंथन किया गया था तो उसमें से बहुत सारे रत्न निकले थे, उसमें ऐरावत हाथी भी निकला था और अमृत भी निकला था, विष भी निकला था और कहा जाता है कि एक रत्न उसमें से चंद्रमा भी थे। तो मनु के पुत्रों में जो दिलीप कुमार थे यानी राजा दिलीप थे वो उसी प्रकार से श्रेष्ठ राजा हुए हैं जिस प्रकार से क्षीर सागर में चंद्रमा का जन्म हुआ है। देखिए क्षीर निधावी इसका मतलब होता है कि क्षीर सागर में कौन हुए हैं? इंद्र यानी कि चंद्रमा, जो कि कौन थे? बहुत ही शुद्धि और पवित्र बुद्धि वाले थे। अब यहाँ इस लाइन में कहा गया है भीम कांतो गुणम। भीम, भीम का मतलब होता है बहुत ही शक्तिशाली और भीम से नाम से ही पता चलता है कि भीम जो थे बहुत ही शक्तिशाली थे और बलशाली थे और कोई भी व्यक्ति बलशाली व्यक्तियों के पास जाना पसंद नहीं करता। अभूतपूर्व जीविना यानी कि भयंकर गुण वाले, और इसका मतलब होता है
उपजीवनाम, उपजीवनाम यानी कि आश्रितों के लिए। आश्रितों का मतलब होता है कि जो व्यक्ति दूसरों को अपनी शरण में ले ले। तो यहाँ ये बताया कि जो राजा दिलीप थे वो बहुत ही महान गुणों वाले थे, लेकिन उनके जो महान गुण थे वो कौन से थे? बलशाली थे। और कोई भी व्यक्ति उनके पास जाना पसंद नहीं करता था उनके शक्तिशाली गुणों के कारण, क्योंकि उनके जो गुण थे वो भीमराव जैसे थे, अर्थात बहुत ही शक्तिशाली थे। हर इंसान को डर लगता था कि उनके जो गुण हैं बहुत ही शक्तिशाली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम पर थोड़ा सा भी गुस्सा दिखा दें। लेकिन उनके अंदर जो महान भावनाएं थी, इसी के कारण वो उनके करीब के जाने के लायक थे। यह कहने का मतलब यह है कि भीम जैसा उनका स्वभाव था, जैसे कि कोई एक सागर होता है जिसमें क्या रहते हैं? विशाल मगरमच्छ रहते हैं, खतरनाक मछलियां रहती हैं, घड़ियाल रहती हैं, जिसके कारण उस समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। तो अर्थात जो राजा दिलीप हैं उनको एक खतरनाक समुद्र बताया गया है, जिसके अंदर जो उनके सख्त स्वभाव थे उनकी तुलना की गई है मछली और घड़ियाल से, यानी खतरनाक विषैले जानवरों से, क्योंकि अगर कोई ऐसे समुद्र को पार करेगा तो ये लोग उन पर पार कर देंगे। परंतु यहाँ ये बताया गया है कि दूसरे गुण भी उनके अंदर थे, जैसे कि रतन, जैसा बोला गया है रतन, इसका मतलब है रतन, जिसे हम बोलते हैं हीरे मोती। तो भीम जैसे गुणों वाले राजा दिलीप, जिसकी तुलना एक समुद्र की से की गई है जिसमें कि घड़ियाल, बड़ी बड़ी खतरनाक मछलियां, जिसके कारण उस समुद्र को पार नहीं किया जा सकता। लेकिन उनमें दूसरे गुण भी थे, जैसे कि रतन, यानी यहाँ बताया गया है कि समुद्र उसी प्रकार पार करने योग्य नहीं है जिस प्रकार के इसमें घड़ियाल और बड़ी बड़ी खतरनाक मछलियां रहती हैं, और इसीलिए हम उसको पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके अंदर दूसरी चीजें भी हैं, जिसे रतन, और रत्नों की तुलना की गई है उनके महान हृदय से, महान गुणों से, उनके दया भावनाओं से, क्योंकि वो प्रजा की बहुत अच्छी तरह से रक्षा करते हैं, तो इसीलिए वो अपने करीब आने योग्य थे। यह अधिगमस्य, इसका मतलब हो करीब जाने योग्य। बहुभुज निमाम, इसका मतलब होता यानी कि उनके पास जाने में असमर्थ। आगे देखिए, रेखा मात्र महिम शुद्राम परम न व्यतीते प्रजान से अंतिम वृत्य। कहने का मतलब यह है जिस प्रकार अगर कि एक अच्छा अध्यापक किसी विद्यार्थी को पढ़ा दे तो वह अपने मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होता। इसी प्रकार राजा दिलीप भी अपने प्रजा के लिए एक शिक्षक के रूप में थे। जो भी उनको बात बताया करते थे, रेखा मात्रपि शुरधाम प्रतम परम बे व्यतीत प्रजा से न्यूनतम प्रतम। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार अगर कोई अपने स्थान से विचलित होकर चले और रास्ते में से उसका पहिया गाड़ी का इधर उधर हो जाए तो रथ जो है गड्ढे में गिर जाएगा।
और यदि उसका सारथी ठीक हो तो वह पहिया इधर उधर नहीं होने देगा, अपने मार्ग से ही जाएगा। यहाँ भी यही बात बताई गई है कि जिस प्रकार से जो राजा दिलीप थे अपने प्रजा को इस प्रकार से हर चीज की मतलब कि निपुण किया करते थे कि वो अपने राज्य में बहुत ही अच्छे प्रकार से रहें और वो कभी भी अपने राज्य के मार्ग से इधर उधर ना भटकें। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार एक कुशल सारथी के द्वारा हाँके गए रथ के पहिए कभी भी इधर उधर नहीं होते, उसी प्रकार कुशल शासक दिलीप द्वारा जितनी भी प्रजा थी, कहने का मतलब जितनी भी प्रजा को मनु अपने मन से उनको ज्ञान देते थे, यानी कि सारे वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताते थे कि किस प्रकार से हमारे संसार का पालन होता है। जैसे कि मनु के द्वारा जीवन को 4 भागों में बांटा गया था, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम। तो वो इन चारों आश्रमों की विद्या अपनी प्रजा को दिया करते थे और उनकी बातों को मानकर प्रजा कभी भी अपने मार्ग से भ्रष्ट नहीं होती थी, उन्हीं के बनाए हुए आज्ञा के अनुसार उसका पालन किया करती थी, अर्थात अपने मार्ग से कभी भी इधर उधर नहीं हुआ करती थी। अब ये है आपका 5वां आकार श्रद्धा प्रज्ञा प्रज्ञा श्रद्धम गमा। आगमे श्रद्धा से आरंभ से दृश्यो। कहने का मतलब यहाँ ये बताया गया है कि महाराजा दिलीप अपनी विशाल शरीर आकृति की तरह विशाल बुद्धि वाले भी थे, यानी जिस प्रकार शरीर उनका विशाल था वैसे ही उनकी बुद्धि भी विशाल थी, अर्थात विशाल बुद्धि के कारण ही उन्होंने हर प्रकार का ज्ञान बहुत जल्दी प्राप्त कर लिया था। उनके अंदर शास्त्र ज्ञान था और वो भी उन्होंने बहुत ही जल्दी प्राप्त कर लिया था, अर्थात उन्हें कोई भी कार्य दिया जाता था तो बहुत ही समय से पूरा कर लिया करते थे। कहने का मतलब बहुत ही तेज बुद्धि वाले थे, कोई भी काम अगर उन्हें करने को दिया जाता था तो बहुत ही प्यार से और बहुत ही जल्दी उसको ग्रहण कर लिया करते थे। और ये आपका 6 वाला प्रजानेम भूर्तमा तब्यो बालीघृत बहुत ही मोस्ट है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है आपका। ये यहाँ ये बताया गया है प्रजान में भृत्या राजा जो दिलीप थे अपनी प्रजा से टैक्स लिया करते थे, अर्थात कर लिया करते थे, लेकिन किस रूप में? जैसे कि बलिघृत, बलिघृत का मतलब होता है टैक्स लेना, और इसका मतलब होता है वृद्धि करना। ताभ्य का मतलब होता है प्रजा से। तो यहां कहने का मतलब है कि जो राजा दिलीप थे वो अपनी प्रजा से उनकी वृद्धि करने के लिए क्या लेते थे? टैक्स लिया करते थे, अर्थात कर लिया करते थे। जिस प्रकार से एक बादल भाप के रूप में समुद्र से जल प्राप्त करता है, लेकिन जब उसे 100 गुणामृति यानी 10 गुणा बढ़ा करके जब बरसात करता है तो वही समुद्र तृप्त हो जाता है। तो यहाँ राजा दिलीप की बादल से तुलना की गई है। कहने का मतलब ये है कि जब बादल बरसते हैं तो समुद्र से भाप के रूप में पानी ग्रहण करते हैं, लेकिन उसी पानी को शोषित करके
जब बरसात के रूप में उसी धरती को वापस करते हैं और धरती से होता हुआ बरसात का पानी जब समुद्र में जाता है तो समुद्र को बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उसे खुशी होती है, क्योंकि 1 गुना उसने भाप के रूप में दिया था और 10 गुना उसे वापस मिल गया। इसी प्रकार राजा दिलीप थे कि अपनी प्रजा से थोड़ा थोड़ा मतलब कि कर लेते थे, लेकिन वो कर लेकर के अपने पास रखते थे और किसी भी काम में लगाते थे ताकि प्रजा का ही भला हो। और जब प्रजा का भला करने के लिए वो उसी कर को 10 गुना करके उन्हें वापस देते थे, तब उन्हें प्रजा को बहुत अच्छा लगता था। सेना परिषद सदस्य। सेना परिषद तस्य त्रमादसाधनम साष्टेम कुंठिता बुद्धि धनुष चातका। कहने का मतलब यह है कि जो राजा दिलीप थे उनके पास सेना तो केवल एक, यूं समझो कि एक उपकरण मात्र थी, यानी सुंदरता के लिए ही उन्होंने केवल सेना रख रखी थी, लेकिन उनके प्रयोजन के तो केवल 2 ही साधन थे जो उनको सिद्ध करते थे। पहला था शास्त्रों में कुटिलता यानी शास्त्र ज्ञान, दूसरी थी उनकी महान बुद्धि जिसके कारण उनका राज्य चल रहा था। अर्थात सेना तो उन्होंने केवल दिखाने के लिए और सुंदरता बढ़ाने के लिए रख रखी थी, बाकी जो संसार चल रहा था, जो उनका राज्य चल रहा था, वो 2 चीजों चल रहा था। पहली चीज शास्त्र ज्ञान, दूसरी उनकी बुद्धि। 2 चीजें थी और उनके अंदर एक खास बात थी, धनुष पर चढ़ती हुई उनकी डोरी। धनुष चातका, चातका का मतलब होता है डोरी, यानी कि धनुष पर चढ़ी हुई उनकी डोरी। ये वो चीज थी जिसके कारण उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी। कहने का मतलब यह है कि जो भी कार्य किया उन्होंने स्वयं ही किया। अपनी धनुष पर डोरी चढ़ा के उन्होंने कभी भी प्रजा का साथ नहीं लिया, प्रजा तो केवल उनके लिए दिखाने मात्र थी। नेक्स्ट है आपका तत्से समृद्ध मंत्र से गुणाकारेण चा फलान्य प्रारंभम संस्कारम प्रक्ताम एवं। इसमें ये बताया गया है कि यहाँ ये बताया गया कि राजा दिलीप बुद्धि धनुष, हाँ, इसमें ये बताया गया है कि जो राजा दिलीप थे अपनी मंत्रणा के लिए इतना गुण रखते थे, इतना गुण रखते थे कि उनकी मुख भंजना अच्छा भाव से उसे जरा भी प्रकट नहीं करते थे। दूसरों को उनके मन की बात तभी पता चलती थी जब उनका काम पूरा हो जाता था। जिस प्रकार की लोगों को एक अच्छे और बुरे देखकर पता चलता है कि इन्होंने पिछले जन्म में कैसे कार्य किए हैं। कहने का मतलब यह है कि राजा दिलीप इतने संस्कारी और महान गुणों वाले थे कि उनके अंदर इतने अच्छे गुण थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी प्रजा के सामने इन गुणों को कभी प्रकट नहीं किया। उनके गुणों का पता तो केवल तभी चलता था जब सारे कार्य पूरे हो जाते थे, यानी कि संस्कार जो कि पिछले जन्म के होते हैं, प्रारंभ यानी कि पिछले जन्म के होते हैं, इससे पता चलता है कि इंसान किस प्रकार की बुद्धि वाला है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो नृपति दिलीप थे उन्हें कभी भी किसी चीज का कोई घमंड नहीं था और अपने किसी भी कार्य को वो दूसरों को बताते नहीं थे। जब उनका कार्य पूरा हो जाता था तभी दूसरों के सामने बताया करते थे। अर्थात उन्हें देखकर ही पता चलता है कि इंसान पिछले जन्म में किस प्रकार का था।
तो ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इसमें केवल 8 श्लोकों का ही अर्थ है, और बाकी अभी 7-8 और हैं। उस श्लोकों का जो अर्थ है आपको दूसरी वीडियो में बताने की कोशिश करूँगी। अगर आपको अच्छी लगे तो बता दें और बच्चों को शेयर कर दें, ताकि